तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल को दोस्तों आपका पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आपके आज के जो एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आए थे, तो 100 प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से जुड़ी हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है आंसर की का, वो आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांजिस्टर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश है, मतलब किनका उदाहरण है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर के जनक के रूप में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैमुअल क्रे। ठीक है, सैमुअल क्रे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए CPU हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड होने वाला है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिफ्ट है, अल्ट है, कंट्रोल है, निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर कुंजी, इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि CAD का पूरा नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर है कि CAD का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैश डेटा। ठीक है, कैश डेटा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन में डाउट है, आपका ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स और ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स, ये दोस्तों आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी ये आपका इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो कि कंप्यूटर के स्टार्ट और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूटिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूटिंग। तो ये जो 10 प्रश्न हैं आपके कंप्यूटर से देखने को मिला था। ठीक है, अब जो प्रश्न है वो आपका क्या है, तो मैथ्स से है। तो मैथ्स का जो प्रश्न है उसको हम लोग वीडियो को अंत में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ्स के अलावा भी और कौन सा आपका जो पोर्शन है उसको पहले हम लोग देखते हैं। इसके अलावा इसके बाद हम लोग मैथ का पोर्शन को है जो कि देखेंगे आराम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन को हम लोग अंतिम में देखेंगे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। तो 36 से 39 आपका क्या है, तो निम्नलिखित अवतरण के ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि लेख के अनुसार विचार अनुसार हो, तो दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा फिर से, इसके बाद अपना आंसर जो कि मिला लीजिएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को क्यों इतनी प्रबल बना लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई शत्रु इसे हरा ना सके इसलिए। ठीक है, अगला है कि मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इसका जो अभिप्राय है ऑप्शन नंबर सी है, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है कि त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ होता है। तो त्राही त्राही मच जाने का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर डी होता है, हाहाकार मच जाना। ठीक है, अगला है ऑप्शन नंबर 39 है कि टक्कर लेने का अर्थ है। तो टक्कर जो लेने का अर्थ है वो आपका क्या होता है, तो मुकाबला करना यानी कि टक्कर लेना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है प्रतिवादी, ये दोस्तों आपका शुद्ध वर्तनी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो प्रति प्लस उत्तर ऑप्शन नंबर बी है जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है
कि निर्वासित में प्रत्यय क्या है, निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इत, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑप्शन नंबर 43 है क्वेश्चन नंबर कि पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में उपसर्ग है तो आपका ऑप्शन नंबर सी है पूरा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में आपका कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर डी है बहुव्रीहि समास आपका लंबोदर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो उत्कर्ष का जो विशेषण है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका उत्कृष्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 47 है कि निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची को छांटना है, तो दामनी का जो पर्यायवाची शब्द आपका होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा विद्युत, ठीक है। इसके अलावा 47 नंबर है मरकट का, तो मरकट का आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंदर आपका मरकट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला है 48 है कि गरिमा का विलोम शब्द आपको बताना है, तो गरिमा का विलोम शब्द आपका निचता हो जाएगा, गरिमा मतलब उच्चतम और आपका इसका जो विलोम शब्द है निचतम हो जाएगा। अगला है कि जिजीविषा का अर्थ क्या है, तो देखिए जिजीविषा का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है यानी कि 50 है, डिंग हांगना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए डिंग हांगना का जो अर्थ होता है आपका सेखी बगाड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से 55 है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन, ठीक है। तो देखिए आपका 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका है डबल इंट्रेड, ठीक है, इंट्रेड, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फेरेज विथ 2 मीनिंग्स, आपका इसका राइट आंसर है। अगला है 52 नंबर है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाइवर्सिटी। अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्ब्रेसिंग मीन्स हैप हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, 55 है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टेक प्लेजर, ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 56 से 56 तक क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव डेट इज द मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, ठीक है, तो अपोजिट बताना है, तो इसका 56 का है आपका है फोर्टिट्यूड है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैक्सिटी, ठीक है। चलिए अगला है आपका लेकोनिक है, ऑप्शन नंबर 57 है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कट हो जाएगा CURT, ठीक है। अगला है 58 नंबर है रिजेंट का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिटिक, ठीक है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेश। इसके अलावा 56 नंबर जो क्वेश्चन आपका है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजिस्ट्रियस, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि चूज द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड प्रोवर्ड्स, ठीक है। तो आपका 61 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बता रहा है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है 62 नंबर है, तो इसको हम लोग वीडियो को अंत में देखेंगे, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि टू वी वॉन्ट विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है टू बी बॉर्न इन ए रिच होम, ठीक है। अगला है 64 नंबर है कि टू बीट अबाउट द वर्स, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इजिली अचीव्ड सक्सेस विदाउट मच एफर्ट, ठीक है। अगला है 65 नंबर का रहा है कि ऑन द सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एट वंस और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिलिब्रेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का है 66 से 68 है और 69 तो 17 है। देखिए 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है, तो ये आपका 69 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा 66 का जो आपका क्वेश्चन होगा आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके अलावा 66 का आपका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा और 68 का ऑप्शन नंबर सी नो ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका 69 नंबर हो गया है। इसके अलावा आप 67 नंबर को देखना है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स वो है आपका 70 नंबर है कि द चीफ डैश हिम ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड डैश हिम टू द बहामास, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर।
अगला है कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अगला है आपका 72 से 75 है पैसेज है, इसके आधार पर आपका आंसर जो कि बताना है। तो देखिए इसको हम बताते हैं। 72 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन है, तो 73 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है, तो उसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरिंग प्रोपोर्शन। इसके अलावा 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका हो गया। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जीके जीएस का पोर्शन, जो कि आपका 25 मार्क्स का है। ठीक है, 25 मार्क्स का है, 25 नंबर का है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन आपका कहता है वो कहता है कि इनमें से कौन है जो कि 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अच्युत पटवर्धन। ठीक है, इसके अलावा जो जॉन मिठाई है, सरदार बलदेव सिंह है और जगजीवन राम है, ये दोस्तों आपके सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी है, अच्युत पटवर्धन, ये आपके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका का शुरुआत किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा सा एक समान दिया गया है, जैसे गिरीश चंद्र घोष है, तो ये तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, गिरीश चंद्र घोष नहीं है। अगला है कि 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि वस्तु का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है लेकिन भार आपका कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 है कि सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 21 और 22 दिसंबर को आपका जो ऑस्ट्रेलिया में होता है वो सबसे लंबा दिन आपका होता है। तो इसमें आपका 21 दिसंबर तो आपका दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है कि जैसे जैसे हम डैश से डैश की ओर बढ़ते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो दिन और रात की जो अवधि में अंतर होता है वो आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। 81 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का समय होता है ग्रीनविच निम्न टाइम जीएमटी से आगे होने की संभावना है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बगदाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 82 है। 82 आपका क्या कहता है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि पहला कथन आपका दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा का निर्धारण है जो कि 7वीं अक्षांश रेखा करती है, एक ये है। दूसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का जो निर्धारण है 38वीं अक्षांश रेखा करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 83 आपका है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया था। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन का जो रद्द है वो आपका क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1911 ईस्वी में आपका किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 84 है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 आपका है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन एक दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, एक कथन तो ये है। दूसरा है कि उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आपका राइट है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 86 आपका है क्वेश्चन नंबर 86 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 86 का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, थोड़ी जम्मू कश्मीर तो नहीं है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में दोस्तों आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो एक बार आप लोग देख के मिलाइएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है 87 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है वंदे
प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है जो कि आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित है जो कि करता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 88 है। 88 है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, देखिए आपका पहला है आपका क्या है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का सुधार करना, ये भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, ये भी है। ऑप्शन जो मौजूदी है आपका महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है 89 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो कथन क्या दिया गया है, पहला तो है कि संसद के द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है कि न्यायपालिका अपने निर्णय को रद्द कर सकती है यदि वो संविधान की भावना के खिलाफ हो। अगला है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश का कोई भी नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका तीनों राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, 90 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राय आर्थिक विकास की सहगामी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 आपका भारत संविधान के निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो रेखा शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक हैं, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, नीलम सजीव रेड्डी है, शंकर दयाल शर्मा है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पद की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर है कि भारत में वर्तमान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो आपका 1, 2, 3, 4 है, ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम सजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा, ये चारों हैं जो कि आपके उपराष्ट्रपति का पद जो कि संभाल चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 94 तक तो मिला है, 95, 96 और 97, 98, 99, 96 जो क्वेश्चन है उसका जो पिक है वो अभी तक आ नहीं सका है। जैसे आएंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे टेलीग्राम पे दोस्तों, आपको इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ का जो पोर्शन है वो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या क्या हो सकता है। तो मैथ का जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू आपका होना है। तो 11 का जो आंसर है वो कन्फर्म अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो आपका है वो आपका 28 राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है वो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको देख लेते हैं एक बार। तीन संख्याओं का एक 3 अंकों की संख्या है, 3 को 26 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या का B5 B9 प्राप्त होता है। तो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो इसका इतना का मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 6 राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 मिनट इसका राइट आंसर है, ठीक है, 6 मिनट इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 12 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का 16 का बी हो जाएगा, 12 है, इसका भी राइट आंसर है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है उसको एक बार हम लोग देख लें। तो इसका राइट आंसर आपका 18 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11/18 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 का 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 20 का राइट आंसर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा। इसके अलावा 22 है उसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का भी ऑप्शन आपका ए ही राइट आंसर है, 16 वर्ष और 24 वर्ष, ठीक है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसके अलावा 25 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका ए है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा 26 का है, सी का अनिवार्य विषय है, तो कथन आपको पढ़ना था, उसका राइट आंसर देना था, तो इसका राइट आंसर ए है, इतिहास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, इसका राइट आंसर। 28 का राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से आपका कोई नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, 29 है, 29 है फ्रेंड्स, तो उसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 31 का क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा, 3 है। और 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा जो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है। इसके अलावा 33 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो फ्रेंड्स आपका सारा जो क्वेश्चन है हमने आपको करा दिया है 100% सटीक आंसर के साथ। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट से जुड़े हर पर अपडेट के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।